तो मैंने नागपुर में आरटीओ ऑफिस में मैनेज करके उनके दोनों के नाम का लाइसेंस तैयार किया और विधानसभा में दिखाया कि उनके नाम का लाइसेंस मैंने बोगस करके लाया। वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे आरटीओ, वो देखते भी नहीं थे, पैसे मिल गए कि ठप्पा मार देते। सही बात। आज हर 10 में से 6 के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है बिना टेस्ट के है। ये नंबर आगरा में 88%, जयपुर में 72% और गुवाहाटी में 64% है। रिश्वत की बात करें तो हर साल ट्रक ड्राइवर्स को 48,000 करोड़ एज अ रिश्वत देना पड़ता है। ये इतनी अमाउंट है जितनी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने के लिए एलोकेट की है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से पूरे देश में सिक्योरिटी कंसर्न से लेकर हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज तक हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से पूरे देश में सिक्योरिटी कंसर्न्स बन सकते थे। एक्चुअल में ना ये मामला सामने आया है गांधीनगर और अहमदाबाद से, जहां पर ये दो आरटीओ एजेंट, एक जिसका नाम है संतोष चौहान जो कि गांधीनगर से था, दूसरा है धवल रावत जो कि चांदखेड़ा से था। ये दोनों आरटीओ एजेंट मिलकर ना जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए उनके फेक आर्मी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सर्विस सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन लेटर, कैंटीन कार्ड उनको बिना पर्सनली वेरीफाई किए उसके ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करके दे रहे थे। फिर ये लोग इन फेक लाइसेंसेस को लेकर अहमदाबाद और गांधीनगर के आरटीओ से एनओसी लेते, फिर उसको अपने स्टेट के आरटीओ में सबमिट करवाकर अपने लाइसेंसेस को ट्रांसफर करवा रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि ये दो आरटीओ एजेंट हर एक पर्सन के थ्रू 5,000 से लेकर 8,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे। मतलब कि पूरे साल में ये लोग 50 लाख से भी ज़्यादा अर्न करते थे, क्योंकि इन्होंने अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लाइसेंसेस को इशू किया हुआ है, जिसका भांडा फोड़ते हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिटी की क्राइम ब्रांच, जिसमें ऑफिशियल्स ने पता लगाया कि इस काम के पीछे ना एक नेवी ऑफिसर जो कि 1991 से लेकर 2012 तक नेवी में काम कर रहा था, फिर बाद में ना उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ड्राइविंग लाइसेंसेस को इशू करना शुरू कर दिया। एक दिन उसको ये 3 जम्मू कश्मीर के लोग ना कांटेक्ट करते, उसके बाद से ये सिक्योरिटी फोर्सेस के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ना ड्राइविंग लाइसेंसेस को इशू करना शुरू कर देता है। इस काम में एक और पर्सन का नाम भी सामने आता है, पर जिसका नाम रिवील नहीं किया गया। तीसरा ऑफिशियल ने यह भी पता लगाया कि ड्राइविंग स्कूल के ये 3 लोग भी इस काम में शामिल हैं। तो इस ओवरऑल सिनारियो से आप समझ चुके होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इन्हीं सेम डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्दर पासपोर्ट्स बनवाए जा सकते हैं। और जो लोग इलीगल तरीके से भारत में आते हैं वो लोग भी भारत में टेररिज्म एक्टिविटीज को भी बढ़ा सकते हैं। इसका कारण आपको पता है क्या है? सच थोड़ा सा कड़वा है, बट जो सच है वो सच है। हम सब लोग प्राइवेट एजेंट और ड्राइविंग स्कूल को पैसा दे देते हैं ताकि वो हमें आराम से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा कर दे दें, बट कभी सोचा है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को कहाँ यूज कर रहे हैं? क्या वो उसको मिसयूज तो नहीं कर रहे? उसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देखिए कि कैसे फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल करके लोन लिया जा रहा है, प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, पासपोर्ट बनवाया जा रहा है और न जाने क्या कुछ किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो प्राइवेट एजेंट या ड्राइविंग स्कूल की वजह से होता होगा, तो मैं आपको बता दूं, लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो कि खुद एक गवर्नमेंट की बॉडी है, लाइसेंस को इशू रिन्यू करती है, ड्राइविंग टेस्ट लेती है, उसने ना एक प्राइवेट कंपनी स्मार्ट चिप कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, जहां पर कुछ प्राइवेट एजेंट्स और डॉक्टर्स मिलकर हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज करके ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करके दे रहे हैं। जब सच सबके सामने आता है तो लोकल कोर्ट इस कंपनी में काम करने वाले विनोद कुमार और उसके अंदर काफ़ी सारे जो एजेंट्स काम कर रहे थे, 3 डॉक्टर्स जो कि उनका इस काम में साथ दे रहे थे, उन सभी के ऊपर आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग 2 साल की सज़ा और फाइन इम्पोज किए जाते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे प्राइवेट एजेंट्स कर रहे हैं, चाहे ड्राइविंग स्कूल वाले कर रहे हैं, इसके पीछे ना कुछ लूप होल्स होते हैं, जिसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रिसर्च गेट ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, जिसी से हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 822 कैंडिडेट्स जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले थे, उनके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि वो किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को ले रहे हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, कितनी ज़्यादा फीस वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना उन्होंने कैंडिडेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला है बोनस ग्रुप, जिसमें वो कैंडिडेट्स रखे जो कि 32 डेज के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को ले लेंगे।
ठीक है। फिर वो उसके ऊपर उनको वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं। दूसरा है लेसन ग्रुप, जिसपे वो कैंडिडेट्स रखे जिनको फ्री में ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए ताकि वो उसके बाद सीधा ड्राइविंग टेस्ट को दे। तीसरा है कंपैरिजन ग्रुप, इसमें सिंपल कैंडिडेट्स का एनालिसिस किया गया कि वो किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को ले रही हैं। जैसे कि आप इस डेटा को ध्यान से देख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कंपैरिजन ग्रुप ने लिया, ऑलमोस्ट 48%। आपको लग रहा होगा कि इन्होंने टेस्ट दिया और ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनमें से 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना टेस्ट दिए पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस को लिया है। यहीं पर है लूपहोल। एक्चुअल में ना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 ऑफिशियल, हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर टेस्ट देकर हमारे पास हमारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आ जाता है। नंबर 2 एजेंट के थ्रू, हम एजेंट को पैसा दे देते हैं और वो हमारे लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देता है। इस ओवरऑल रिपोर्ट में सामने आया कि 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम एजेंट का सहारा लेते हैं। नंबर 1, हमें ड्राइविंग करनी नहीं आती। नंबर 2, ड्राइविंग का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसा करते हैं एजेंट की हेल्प ले लेते हैं। नंबर 3, हम टेस्ट में पास होने के बावजूद भी उसमें फेल हो जाते हैं। ये एक्चुअल में ना रियल स्टोरी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इसमें एक पर्सन था जिसने सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट दिया, बट टेस्ट टेकर ने उसको फेल कर दिया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा दे देता हूँ। दोबारा दिया, फिर उसने कार के मिरर से देखा कि उसने कार को येलो लाइन के अंदर ही पार्क किया, फिर भी टेस्ट टेकर ने उसको फेल कर दिया। वो समझ गया कि वो टेस्ट टेकर उससे चाहता है कि वो या तो उसको रिश्वत दे दे या फिर एजेंट को हायर कर ले। जब उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आज उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो इससे 2 सवाल बनते हैं। नंबर 1, कैसे एजेंट आरटीओ एम्प्लॉयज़ के साथ अपने कॉन्टैक्ट को बनाते हैं। नंबर 2, जब ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट हो गया, ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेट हो गया, फिर भी हम सब लोग क्यों एजेंट का सहारा लेते हैं। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है तो इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।